गिनती अध्याय 8। दीपकों का जलाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर ये कह, जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब सातों दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। और दीवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को स्वच्छ करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले लें और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इज़राइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इज़राइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। और लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। तब तो लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना और उन्हें इज़राइलियों में से अलग करना, सो वह मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वह मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इज़राइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इज़राइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। इज़राइलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इज़राइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इज़राइलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब इज़राइली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की ये आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से पावन किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपने अपनी सेवकाई करने को गए। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह ये है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई ना करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे गए उनके विषय तो उनसे ऐसा ही करना।